दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के पीवाई के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, कहाँ पर होती है? आपका आंसर है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन, ईंट के बने मकान की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है। क्या कारण है? आपका सही उत्तर है जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में कच्ची मिट्टी गर्म हो जाती है। ओके। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? आपका सही उत्तर है वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है? आपका सही उत्तर है टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। ओके। क्वेश्चन है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? आपका सही उत्तर है कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, इसमें बर्फ ही रहेगी और पानी ही रहेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक है? सही उत्तर है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। क्वेश्चन है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? आपका सही उत्तर है धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? सही उत्तर है एक दूसरे के समान। एक दूसरे के समान। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें क्या होता है? वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यशद लेपन जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आपका सही उत्तर है लोहे पर जस्ता चढ़ाना। लोहे पर जस्ता चढ़ाने को हम लोग बोलते हैं यशद लेपन, या तो बोल सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन है, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? सही उत्तर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? आपका सही उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्वेश्चन है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। आपका सही उत्तर है SO2। SO2। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्यों? खाने का जो नमक होता है बरसात में गीला हो जाता है, किस लिए? आपका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता यानी अपद्रव होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है, हार्ड पेंसरों में प्रयुक्त विघट नाभिक रेडियो एक्टिव होता है? सही उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला होता है? सामान्य किस्म का कोयला होता है, उत्तर बिटुमिनस। बिटुमिनस। क्वेश्चन है, संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है? संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है, आपका सही उत्तर है नारियल। नारियल। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? आपका सही उत्तर है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन। क्वेश्चन है, जीरोप्थैल्मिया एक हिंसजनित रोग है, यह किसकी कमी कारण होता है? जीरोप्थैल्मिया जो है ये किसकी कमी कारण होता है? आपका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी कारण होता है जीरोप्थैल्मिया। अगला क्वेश्चन है, जब आँख में धूल चली जाती है, जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? आपका सही उत्तर है नेत्र श्लेष्मला। नेत्र श्लेष्मला, जिसको बोलते हैं कंजंक्टिवा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? आपका सही उत्तर है एक जलीय पौधे को। एक जलीय पौधे को हम क्या बोलते हैं भाई? सॉरी, हाइड्रोफाइट जो है एक जलीय पौधा है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आपका सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? पंपास घास के मैदान आपके जो है अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना। क्वेश्चन है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। क्वेश्चन है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। आपका सही उत्तर है अफ्रीका में। अफ्रीका में। योंगप्य दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? आपका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? सही आंसर है आपका 1860। सन 1860। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को चीनी कटोरा बोला जाता है भाई। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिर है? आपका सही उत्तर है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर को हम लोग सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान आपका सूरत में स्थित है। सूरत में। निम्नलिखित में किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? सही आंसर है 1784। 1784 में किया गया था भाई।